चलिए बेटा, हमने लास्ट टाइम विस्कॉस फोर्स या उसको विस्कॉस ड्रैग कहते हैं वो सीखे थे। उसके बाद आज जो हम सीखने वाले हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर। यानी कि हमको क्या लेना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम dv कह सकते हैं। वेलोसिटी v है और उसका रेट चेंज हो तो dv हो जाता है, ठीक है। विथ डिस्टेंस dx, किसके साथ लेना है, विथ डिस्टेंस dx, ठीक है। और dx डिस्टेंस कहाँ से है, तो मेजर्ड फ्रॉम a stationary layer, a stationary layer is called as velocity gradient, ठीक है। वैसे velocity gradient कैसे निकालेंगे, समझो तुम्हारे पास चेंज इन वेलोसिटी बताना है आपको, तो मैं आपको 3 पॉइंट्स लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पे समझो A पॉइंट है, यहाँ पर अगर B पॉइंट है, यहाँ पर अगर C पॉइंट है, ठीक है। ये B पर की वेलोसिटी ये स्टेशनरी है, ठीक है, जिसको हम V कह सकते हैं। ये इसमें चेंज आया, थोड़ा बढ़ गई मतलब, ठीक है। तो कितना बढ़ गई, समझो V प्लस dv। ये है थोड़ा कम हो गई, समझो तो V माइनस dv, ठीक है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दिखाना है तो आप डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिखा सकते, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट फिक्स लेयर से लेंगे तो फिक्स लेयर से ये x है, ये कम हुआ तो x माइनस dx, और इससे अगर बढ़ा देंगे आप a तक चले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस dx। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। इसमें चेंज हो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कम वाला है, ये ज़्यादा वाला है। ये है वेलोसिटी, ये है स्टेशनरी वेलोसिटी, ये कम है, ये इससे कम करेंगे तो ये आएगा v माइनस डी वी, ज़्यादा करेंगे तो v प्लस डी। अब इसमें हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, तो मैं बताऊँगा आपको कि चेंज की बात कर रहे थे हमने। वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको चेंज निकालना पड़ेगा, तो वो चेंज वो तो आपके पास v ओरिजिनल है, ठीक है। उसमें जो चेंज आया तो वो चेंज हम किस तरीके से ले सकते, तो v प्लस डेल वी यानी कि dv, v प्लस dv ये चेंज है, उसमें से ये ओरिजिनल माइनस, तो कितना चेंज हो वो आ जाएगा आप, ठीक है, डिवाइडेड बाय। उसी तरह डिस्टेंस के बारे में अगर बोले तो x, ठीक है, x प्लस dx, ये चेंज आया था, ओरिजिनल क्या था अपने पास x, ये x और ये x, ये v और ये v कट जाता, तो हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा dv बाय dx। तो ये होगा तुम्हारा वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमेशा भी ऐसी आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल के ये याद रखना है, dv बाय dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, dv बाय dx। अब इस पर से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी निकाल सकते। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये सिंपल लॉ है। इसने अपने लॉ में क्या बताया है कि विस्कोस फोर्स फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, हमने 2 किस्म के फ्लो देखे, टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो में विस्कोस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है एक्टिंग ऑन एनी लेयर, वो किसी भी लेयर पर एक्ट करता हो
वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 एरिया ऑफ लेयर, जिसको हम कैपिटल ए कहेंगे। नंबर 2 फर्स्ट होगा एरिया ऑफ लेयर, नंबर 2 वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको हम डी बाई डी एक्स, जो ऊपर सीखे थे हमने ये डी बाई डी एक्स। तो किस तरह आएगा अपना, देयरफॉर स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी एक्स। दोनों को कंबाइन कर लो ना, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड कैसा है, सेम है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है ना, डी वी बाय डी एक्स। एफ ये प्रोपोर्शन निकाल के इक्वल का अलामत लेके एक कांस्टेंट ले लेंगे ईटा ए डी वी बाय डी एक्स। तो ये ईटा को क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट है जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। एन नहीं, ये ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को अगर डिफाइन करोगे तो कर सकते बेटा आप, ये एफ ये ए डिवाइड में आ जाएगा और डी वी बाई डी एक्स भी डिवाइड में आ जाएगा। तो खाली अकेला कौन बचेगा, ईटा बचेगा। तो ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप इस तरीके से याद डेफिनेशन बोल सकते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कोस फोर्स है ना, द विस्कोस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। बराबर है, फोर्स के डिवाइड में एरिया भी है और फोर्स के डिवाइड में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी है। तो विस्कोस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी यूनिट लिखोगे तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या तो ये याद रखो, या मैं एक बोलता डी कैपॉइज, डेकापॉइस, ठीक है, ये उसकी और एक यूनिट है डेकापॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी यूनिट बोल सकते हैं। इसके डायमेंशंस निकालना, तो डायमेंशन भी आप याद रख लीजिए। इसके डायमेंशन होंगे इसके L-1 M1। आपको डायमेंशन निकालना आता है, आप निकाल सकते, या ज़बानी याद रखेंगे तो ज़बानी भी याद रख सकते, ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशन। तो इस तरीके से हमने आज जो सीखे, छोटा सा टॉपिक लिया। 2 दिन से मैं वीडियो सेंड नहीं कर रहा था, थोड़ी तबीयत ख़राब, बुखार आया था। आज थोड़ी ठीक दिख रही है, इस वक्त थोड़ा छोटा टॉपिक बना के भेज रहा हूँ। इसकी एक फ़ोटो भेज देता मैं आपको पढ़ने के लिए, जैसे मैंने रफली सिखाया आपको। तो इसकी इमेज वगैरह बना के आप नोट्स बराबर से निकालिए बेटा, अपने रजिस्टर में नोट्स तैयार कीजिए। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है और हम बहुत स्लो चल रहे हैं, ठीक है। देखिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में सुबह से टाइम नहीं मिलेगा कि हमको कब शुरू होना है, कब शुरू होता है, कुछ अंदाज़ा लगा नहीं सकते। इस वास्ते आप ये 10-15 मिनट की वीडियोस को अच्छे से प्रिपेयर करो, उसके नोट्स तैयार करो, याद करो, ठीक है। चलो ठीक है, लव।